कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, प्रकाश की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम के आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो। क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिन्ना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है, वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन। मैंने कहा ये गठबंधन नहीं है,
ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी नीतीश मोदी से नहीं है।